7। टाइप 3, ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में। बी और सी और ए तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या। ए और बी बताइए। ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन, और सी और ए मिलकर 15 दिन। तीनों का क्या ले लो आप? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 10 में डिवाइड करो, 10 के 60। ठीक है, आगे 12 पंजे 60, 15 चौके। अब यहाँ पर आप देखोगे एक चीज कंफ्यूजन हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए ये किसकी इफिशियंसी है? ए और बी की। और यहाँ पर ये किसकी इफिशियंसी है? बी और सी की। ये किसकी इफिशियंसी है? सी और ए की। तीनों मिला के 6, 5, 11, 4, 15 है। और यहाँ पर आप देखोगे क्या दिया गया है? 2a प्लस बी प्लस में सी बराबर में, अगर मैं कहूँ a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालना हो तो 15 बटे में कितना होगा? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इन तीनों का क्षमता निकालना हो कितना आएगा? 15 बटे में। कौन कौन समझ पाया इसको? 15 बटे में 2 में जो हम बता रहे हैं 15 बटे में 2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहाँ थी? जैसे a प्लस बी, ए और बी की इफिशियंसी हो गई, बी और सी की इफिशियंसी हो गई, सी और ए की इफिशियंसी हो गई। दोनों मिला के जैसे 6, 5, 4, 6, 5, 11, 4, 15। अगर आप देखोगे ए और ए 2 बार है 2a हो गया, बी और बी 2 बार है 2b हो गया, सी और सी 2 बार है क्या हो गया? 2c हो गया। 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी मिला के कितने दिन में हो गए? 15 दिन। a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 15। और ये 2। अगर हम कहें कि a, b और c की अलग अलग इफिशियंसी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? मतलब तीनों का एक साथ निकालना है तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी? आपको निकालना क्या है? टोटल कितने दिन में काम खत्म होने वाला है। तो टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60 है। अब बताइए 60 से हम किससे डिवाइड करेंगे? इफिशियंसी से। कितना है? 15 अपान में 2। 2 कहाँ चला जाएगा? 15 चौके। कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? समझ आया कि नहीं आया? कुछ कठिन है? क्यों कुछ कठिन है? अग्रिमा आ रहा है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे तो भी आ जाएगा? आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि सर अगर हमको ये निकालना हो कि ए कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। बी कितने दिन में करेगा और सी अकेले अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं तीनों की इफिशियंसी मिला के कितना है? 15 बटे 2। तो आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस में सी मिलाकर कितने दिन हो जाएंगे? कर सकते हैं। कौन कौन समझ गया? अगर मैं कह दूं a और b की इफिशियंसी कितनी आई है तो मैं a और b का अगर 6 लिख दूं यहाँ 6 प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 7.5। सी बराबर में कितना आ जाएगा? 1.5। मतलब सी की अकेले इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1.5। मैं कह रहा हूँ टोटल काम कितना करना है? 60। अगर मैं कह दूं 1.5 से डिवाइड कर दूं, दशमलव हटाऊं ये कटेगा और ये 15 चौके 60। यानी सी अकेले काम को कितने दिन में कर देगा? समझ में आया कि नहीं आया? निकाल लेना। ऐसे ही आगे देखो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 7.5। अगर मैं बी और सी की वैल्यू रखूंगा तो क्या निकलेगा? ए का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बी और सी का मिला के कितना है? 5। तो 7.5 में 5 माइनस करो कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 किसका आया? ए की इफिशियंसी आया। किसका आया? ए का। ए की इफिशियंसी बताइए टोटल काम कितना करना है? 60। और ए की इफिशियंसी कितनी है? 2.5। ये दशमलव 0 दशमलव हटाओगे हो जाएगा कि नहीं? 5 बचे 25, 5 12, फिर 5 से काटो 5 दूने में 10। कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी कितने ए कितने दिन में समाप्त करेगा? 24। ऐसे बी का भी निकाल लेना।
अलग अलग निकालोगे कि नहीं निकालोगे? समझ गए हो ना? क्यों सलोनी नहीं समझी हो? तब कहें ऐसे देखे खाली देख ही रही हो। टोकना चाहिए, जहाँ नहीं आया। कहाँ नहीं आया? कोशिश करते हैं पहले। अच्छा पहले कोशिश कर लेती, ठीक है। कहाँ नहीं आया बताओ? सर वही a + b वही वाला में आया। जैसे एक बात बताओ, ये तीनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी आई? 7.5। आपको मान लीजिए अगर मैं ये बताओ, तीनों मिलकर आप देखोगे 7.5 है, और a और b मिलकर कितना है? 6। अगर a + b + c में से अगर हम ab माइनस कर दें, क्या बचेगा? c। अकेले c ही तो बचेगा। फिर डाउट में है। अरे इधर देखो, जैसे a b और c तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? अगर मैं यहाँ पर a और b की एफिशिएंसी निकालूं, कितना है? 6 तो हमने निकाला है। अगर इन 7.5 में से 6 का निकालेंगे तो यहाँ पर c अकेले बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये किसकी एफिशिएंसी निकल रही है? 1.5 c की निकल रही है। किसकी एफिशिएंसी निकल रही है? और हम कह रहे टोटल काम कितना है? 60। अगर हम इसी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आएगा? 40। किसका काम निकला? यानी c अकेले कितना करेगा, कितने दिन में कर देगा? समझ में आया? ऐसे ही अगर आपको अब इसमें देखिए, फिर आपका एफिशिएंसी तो इतना ही है, 7.5 है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ b और c का निकाल दो, तो a + b + c में b और c गायब हो जाएगा, तो बचेगा एक। 7.5 में से 5 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 2.5। समझ गई ना? अब 2.5, 60 में से 2.5 करोगे कितना आ जाएगा? 24। किसका आ जाएगा? एक। ऐसे b का निकाल दो। समझ गए कि नहीं समझ? पल्लवी समझ गई? मतलब हमको एक लोग के लिए जाना पड़ेगा डेगो बन के। जरा आपको आया पता नहीं आप लोग, मतलब बताना तो चाहिए, नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं आया है? आ गया है सर, अभी को क्लास में ही आ रही है वो। तब हम नहीं बताएं। अभी आ रही हो, अब इसमें हम क्या बताएं? अच्छा धीरे से आके बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, MDH मसाले कौन कौन जानता है? MDH कौन कौन सुना? वो बुढ़ऊ दादा रहते थे, मूंछ टाइट किए एकदम, उस पे बग्गियों की बैठा रहते थे, याद है ना? MDH मसाले सच ऐसे करके कुछ रहता था, याद है? ऐसे कुछ है, उसका स्लोगन था MDH मसाले। वो पार्ले जी आप देखते होंगे, पार्ले जी बिस्किट होता है, उस पे आज भी वही छोटा सा बच्चा रहता है ना। अब वो लड़की बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, बुड्ढी। चलो, तो यहाँ पे जो MDH की बात हो रही है, M1 D1 into D1, ये बात आती है अपान, नीचे क्या होता है? बराबर में होता है M2 D2 T2 E2 लिख दीजिए, वो भी इसी वक्त। अपान में क्या हो जाएगा? W। यहाँ पे लिख दीजिए E1। ठीक है, आगे पीछे लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कहीं भी। ठीक है, कौन कौन समझ गया ये बात? कौन कौन समझ गया? ये फार्मूला याद कर लो, MDH वाले से ऐसे याद कर लो, M1 D1 T1 अपान W। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो क्या होगा? W1 नीचे कौन सा है? तो एक बात बताओ, नीचे अगर A से लेकर Z तक में जाते हो, सबसे लास्ट में W आता है। सबसे लास्ट में क्या आता है? अरे Z आता है, मतलब इनमें अल्फाबेट में M में और D और T और H में कौन सबसे लास्ट में आएगा? W। उसको सबसे नीचे लिख दो। समझ में आया? W मतलब क्या हो गया? वर्ग। W मतलब क्या हो गया? वर्ग। समझ में आया? वो कहाँ होगा? हमेशा सबसे नीचे। समझ गए? कौन कौन समझ गया? पक्का ना? ठीक। MDH क्वेश्चन में आ जाओ, कुछ करना नहीं है। कह रहे 15 श्रमिक 16 दिन में काम कर सकते हैं। 55 श्रमिक कितने दिन में काम कर सकते हैं? तो एक बात बताइए, कितने आदमी हैं? कितने आदमी हैं? 55। बताओ कितने आदमी हैं? ठीक है, तो मैन आपके आगे 55, कितने दिन में? 16। अगले इसका एक कंपैरिजन हो गया, 15 बार आ रहा है। 55 आदमी कितने दिन में?
M1 और T1 का कर दिया मैंने। जो देखो, हाँ एक बात और, इसमें से हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये डी ना दे, ठीक है, तो यहाँ भी इसका फिर कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। आपका जो जैसे M1 T1 दे दिया है, यहाँ पर E1 का, इसमें E1 का और ये D2 का कोई यूज नहीं है, W2 का भी या W1 का भी कोई यूज नहीं है। तब हम कंपैरिजन M1 MT में कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आप क्वेश्चन में आओगे यहाँ वाले पे, तो 55 आदमी यानी M है और ये आगे क्या है T। समझ में आया? आगे ये क्या हो जाएगा M और T। कितने आदमी हैं? 10। 10 दिन में समाप्त करने के लिए यानी T हो गया कि नहीं हो गया? कितने आदमी लगेंगे, यही ना। आगे काटो, 5 दुने में 5 11 आ गया, 2 से काटो 2 8 यानी कितने आदमी लगेंगे, है ऑप्शन। बस आंसर हो गया भाई। समझ पाए हो? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। कह रहा है 108 मजदूर एक दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं। कितने आदमी? 108 कितने दिन में बना सकते हैं? 36। 108 मजदूर 36 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं। पूरा का मतलब एक काम हो गया, ठीक। आगे क्या बोला है? 48 मजदूर, अब समझ ही रहे हो, 48 मजदूर कितने दिन में कर देंगे, यही ना। 12 चौके 48, 12 दिमा 4 से काटो, 4 दुने में 8, 2 4 सके और 27 दिमा क्या हो जाएगा 81। x की वैल्यू आ गई, कितने दिन में कर देंगे? बात खत्म। आंसर है। बस देख लो अब कब का एग्जाम का आया हुआ है ये। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कितने आदमी हैं पढ़ के बताइए। 16 मूवी कितने लोग देखे हो? 16 वाला उसे पूछता है ना। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह को शेष सदस्यों ने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लिया? 12 दिन में। तो पुरुष की मूल संख्या कितनी है? कठिन है? कुछ नहीं है कठिन। बताइए भाई, एक बात बताओ। कह रहा है 10 आदमी ने कुछ दिन में काम पूरा करने का बात बोला था, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप ये बताइए काम कब निकलता है? काम यानी वर्क, वर्क बराबर क्या होगा? आप बोलबे नहीं कर रहे। कार्य अपान क्षमता बराबर में क्या होता है? समय। तो आप जरा हमें ये बताओ, अच्छा कार्य लिखे इसलिए नहीं समझ पा रहे, W अपान एफिशिएंसी इज इक्वल टाइम, है ना? समझ गए? अब अगर मैं वर्क निकालूं, ये वर्क E और T का गुणा होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे इफिशियंसी में जब टाइम का मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकलता है? समझ में आया? हम कह रहे हैं 10, ठीक है, 10 ये हैं और कितने समय में कर देंगे? समझ में आया नहीं है? 10 इफिशियंसी के साथ कितने समय में, वही तो हुआ। काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक मिनट, क्या दिया क्वेश्चन पढ़ने में? 10 दिनों में कितने पुरुष? अच्छा, पुरुषों के एक समूह में 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय, मतलब 10 दिन में एक काम पूरा करने का पूरा प्लान हो गया था, 10 दिन में पूरा करने का। आगे क्या बोल रहा है? उनमें से 5 क्या हो गए? अनुपस्थित। कह रहे हैं समूह में शेष सदस्यों ने कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा कर लिया? सुनो, 10 दिन में एक काम को पूरा करने का निर्णय लिया गया, उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए, ठीक। मान लीजिए X आदमी थे और टोटल काम इतने ही होता कि नहीं होता? इसमें से 5 क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए। अब काम को टोटल होने में कितने दिन लग गए?
तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो ये हो जाएगा x × 10 और ये हो जाएगा 12x - 60। इधर ट्रांसफर कर दें, 60 इधर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 12 1 में से 10 जाएगा 2x। x से काटो कितने दिन आ जाएगा? x बराबर में 30 है ऑप्शन, बस आंसर हो गया। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसमें ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 आ जाओ, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 39 आपको समझ लीजिए कि क्योंकि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो 5x में से या जो x × 10 लिखा है उसी में से घटा दें। किस में से? ठीक है, आप ये बताइए, ये मैन और ये टाइम, ठीक है। आपको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये निकलेगा क्या, और यहाँ पे आप घटाओगे क्या? क्या वर्क में से आदमी घटेगा? आदि में से आदमी घटता है, समझ गए? क्योंकि इसके इसी में से तो इसी वजह से हम मैन में से तो यहाँ पाई माइनस किए हैं, नहीं समझ पाई? जैसे जब हमने इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर लिया, ये टोटल क्या निकल आया? काम। और इसमें से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो काम में से आदमी माइनस करेंगे हम, ठीक है। माइनस कब होता है? जैसे मैंने कहा आपके पास 20 रुपया था, 15 खर्च कर दिया, तो 15 रुपए खर्च। जो 20 रुपए में से रुपया माइनस करेंगे तो 5 रुपया आएगा, समझ में आया? तो यहाँ पर कार में से जब कार माइनस करेंगे तो कार है, जब आदमी को, यानी अगर आदमी को माइनस करना है तो आदमी में से ही माइनस किया जाएगा। तो हमने कितने आदमी? x आदमी, ठीक है। कितने दिन में किए? 10 दिन। आगे पे कितने आदमी? x 5 अनुपस्थित, यानी चले गए, तो x में से कितना माइनस किया? 5। हमने आदमी से फिर आदमी माइनस किया ना, यही तरीका कंपैरिजन करना है, ठीक। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो आगे देखो। 39 इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना और यहाँ पे आप समझ लेना इस क्वेश्चन को। 39 वाला, ठीक। 39 वाले को आप समझ लेना, इंपॉर्टेंट भी है ये। जैसे आपको मैंने कंपैरिजन बताया था, याद कीजिए, हमने a बोला था। आप इसको फिर एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, मैंने कहा था इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? समझ पाया बात हमारी? इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं? ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? ये तो मैंने पहले ही बताया जब पढ़ाना स्टार्ट किया है, वर्क एंड टाइम तभी, मतलब ये क्या नाम है, हाँ वर्क एंड टाइम। आपको ये चीज अभी मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि इसका जरूरत क्या है आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में, ठीक। पहले भी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा a b से 5 गुना, a b से 5 गुना ज्यादा काम करता है, या a b का 5 गुना। तो बताइए a गुना 5 है कि b गुना 5? a 5 गुना किससे? 20। तो अगर इनके बीच में कंपैरिजन करें तो a 1 होगा और b क्या होगा? 1 होगा, और a कितना होगा? समझ पाए हो? अगर मैं यही बात करूं a और b के बीच, a b का 4/5 गुना, a b का 4/5, तो b कितना है? 1 है, और इसका 4/5 क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे a और b का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? ये 5 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा? 4/5। समझना, जैसे मैंने कहा a b का 0.8 गुना, कितने गुना है? अगर मैं कहूं a b का, यानी b कितना है? 1 का 0.8, ये हो जाएगा कि नहीं? ये अगर 10 हटाइए 0 हो जाएगा,
पड़ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 पंजे में, समझ गए कि नहीं। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 4:5। ऐसे मैंने कहा कि ए और बी के बीच में आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ए बी का 27 गुना है, ए बी का 27। तो आप कहते हो सर बी ए बी पे 1 होगा और ए कितना हो जाएगा? समझ पाए हो? पक्का ना? अगर मैं अब यही बात यहां करूं, बी ए का 27 गुना है, बी ए का 27, तो ए कितना मानोगे? 1, और 1 का 27 गुना कौन? समझ गए हो कि नहीं समझ गए? ऐसे आप समझना, जैसे मैंने कहा बी सी का 5 गुना है, बी सी का 5 गुना है, बी सी का 5 गुना। तो यहां पर बताइए 1 होगा और ये कितना हो जाएगा? डन है? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं अगर ये बात करूं ए और बी के बीच में रिलेशन निकालूं और मैं कहूं बी ए का 3 गुना है, बी ए का 3 गुना है, तो 3 कहां लिखा जाएगा? यहां के ऊपर, नीचे, ऊपर। समझ गए हो? अब अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन निकालूं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन निकालूं, बताया भी था हमने, याद है ना आपको? तो आप कैसे निकालोगे? ए रेशियो बी रेशियो में सी। आप देखोगे ए बी कितना है? 1:3। अगर बी और सी देखोगे तो बी जिसके नीचे, बी का कितना है? 5, इसके नीचे लिखना है। सी का कितना है? 1, इसके नीचे, इसके सामने यहाँ लिखा जाएगा, इसके सामने कितना है यहाँ पे? और यहाँ कितना है? मल्टीप्लाई कीजिए, 5 करने में 5 गुना, और ये कितना आ गया? तो ए का 5 आएगा, बी का 15 और सी का कितना आएगा? ये रेशियो होगा। कौन कौन समझ पाया है इसको और कौन नहीं समझ पाया है? कल आए थे आप? नहीं, कल आया, परसों। तब ठीक, कल संडे था सर। अरे परसों आप आए थे, उसके पहले ही हमने समझाया। नहीं सर, इसके पहले वाला नहीं समझा है। आप आए नहीं थे उस दिन, आया था सर। तो आप क्यों नहीं समझ पाए? आपको उसी टाइम पूछना चाहिए था। सर, इसके पहले वाला नहीं समझा है। ये तो हमने बताया है, हमने इस पे करीब 20 मिनट तक बताया है, है ना? कहाँ नहीं आया? सर, इसी के पहले जो बताया है। नहीं, ये इसमें कहाँ नहीं आया? ये तो समझ में आया, इसके पहले जो बताया सर। इसके पहले क्या अभी बताया? इसके पहले जो बताया, एक स्लाइड कीजिए पीछे सर। ये कहाँ नहीं है? ऊपर वाले का। ये वाला? यस सर। अच्छा, तो बताना चाहिए ना भाई। अब आप आगे बढ़ जा रहे तरह से, पीछे नहीं समझ में आया है। मान लो हम अगर ये वाला व्हाइट बोर्ड होता तब मिटा देते तो कहते सर ये हुआ वाला था, अब हम कौन वाला जाने? आपको बताना चाहिए ना, यही नहीं आया। आप देखो, जैसे ये कहा जाए, हमने क्या नाम है? कृष्णा। चलो, कृष्णा मनीष के 5 गुना रोटी खाते हैं, कृष्णा मनीष से 5 गुना ज्यादा रोटी खाते हैं, ठीक है? तो कृष्णा मनीष, यानी मनीष अगर 1 खाते हैं तो कृष्णा कितना खाता है? समझ में आया? अब यहाँ पर बात आती है कृष्णा और मनीष के। हमने कहा कृष्णा मनीष के 8/17 गुना है, कृष्णा मनीष का 8/17। तो मनीष अगर 1 है तो कृष्णा कितने होंगे? 8/17। ये नीचे आ जाएगा, तो आप कहोगे 8/17। कृष्णा 8 है तो मनीष कितना है? 17। समझ गए कि नहीं समझे? या अगर ये भी हो सकता है, कृष्णा और मनीष, हमने कहा 17/8 गुना है, कृष्णा मनीष के 17/8 गुना, तो यहाँ 17 हो जाएगा, बटे में 8, यहाँ कितना होगा? 1। तो ये 8 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो आप कहोगे ये रेशियो क्या निकलेगा? 17 का निकलेगा। और समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यही होगा। ठीक, आगे ये वाला समझ गए हो कि नहीं समझ गए? एक आध एग्जाम्पल और दे दें? ठीक, चलो आगे देखो। अब बात यहाँ पे आ जाओ, ये तो हो गई यहाँ तक की बात, ठीक। अगर ये मैं आपसे कहूँ टाइम का निकालना है, टाइम और इफिशियंसी, क्या होगा? टाइम और इफिशियंसी। क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू के काम करने की क्षमता का अनुपात कितना है? किसका पूछा है? क्षमता। किसका पूछा है? पी और इफिशियंसी कितना है? 5 और 7। तो कह रहा है एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात कितना होगा? एक काम को समाप्त करने के लिए, तो इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे को क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, यानी 7 रेशियो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर आ गया।
समझ में आया नहीं आया? किसी में पूछा गया है ये? समझ रहे हो ना? देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक बात और, ये कंडीशनल चीजें हैं, ये अपोजिट कब होंगी? ये हमको कोई बताएगा? अपोजिट कब होगा? अपोजिट कब होगा? वर्क कांस्टेंट। अब अपनी भाषा में तो आपने कह दिया वर्क कांस्टेंट, प्रैक्टिकल भाषा में इसको कैसे कहोगे? जब काम बराबर बराबर का हो, ठीक है? अपनी भाषा में हम बोले कांस्टेंट हो सकता कुछ लोग ना समझ पाए। जब हम बोलेंगे कि काम बराबर होगा, P भी उतना ही काम करेगा, Q भी उतना ही काम करेगा, तो आपका P की क्षमता Q की क्षमता दोनों और समय क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर विपरीत हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर कह रहा एक काम को, बोला है कि नहीं बोला है? एक काम को, एक का मतलब बराबर है, एक काम का मतलब क्या हो गया? बराबर है। समझ पाए कि नहीं? आगे में आ जाओ। कह रहा है A और B मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब यहीं पर बात आती है, A और B मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में? समझ गए, बिल्कुल मजा आ गया। कह रहा है A B का कितने गुना है? अब A यहाँ कुछ कठिन है, A B का कितने गुना कार्यकुशल है? तो अगर B 1 है तो A कितना है? ठीक, आगे फिर क्या बोला है? B अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? अब एक बात बताओ, टोटल A और B कितना काम है, कितने दिन में करेंगे? लिख दो 48। अब इनका दोनों की क्षमता, भाई ये टाइम है, और टाइम में जब क्षमता गुणा करोगे तभी तो आपका वर्क निकलेगा। भाई जब टाइम में इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वर्क आएगा। आपको वर्क पहले पता करना होगा कितना वर्क है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, और इन दोनों का क्षमता भी चाहिए फिर, ठीक है? 4 और 1 कितना आ जाएगा? पूछा किसका है? B का। B की क्षमता कितनी है? कितनी है? 1। गुणे में क्या हो जाएगा? X। समझ में आया? कर दोगे आंसर। पूछा यही है ना? क्या पूछा? क्या पूछा है? हाँ, 48 पंजे क्या हो जाएगा? 240। पूछा यही। B कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? कौन कौन इसको देख के डाउट में है अभी भी? अब सोच रहे हो कि सर इतना आसान कैसे हो सकता है ना? क्यों सुना? इधर बताओ, पहला दिन है ना? पहले दिन वाले बाउंस हो रहा हो है? कौन कौन नहीं समझ पाया ईमानदारी से हमको बता दे प्लीज। क्या हुआ? एक्स क्यों लिखे हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो एक्स हमने इस वजह से लिखा, अगर आप देखोगे ये क्या लिखा है? टाइम। और ये क्या लिखा है? और यहां पर मैंने क्या लिखा? ठीक है, तो अगला वाला इफिशियंसी और टाइम का कंपैरिजन इफिशियंसी और टाइम से ही तो होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये A प्लस B का है टाइम, A प्लस B का टाइम, और ये 5 किसका है? A प्लस B का, ये तो है। और यहाँ पे ये किसका है? B का। तो यहाँ पर जो हम अगर लिखेंगे तो B तो लिखेंगे, और B की वैल्यू हमने X मान ली, और ये है क्या? टाइम। तो आप बोलोगे 48 इंटू में 5, ये किसका आ गया? टोटल आ गया, बराबर आ गया एक इफिशियंसी के साथ। कितना इफिशियंसी? एक इफिशियंसी के साथ। आपका क्या है? B, यानी कितना टाइम लगेगा? तो आप कर दो, कितना आ जाएगा? 240। समझ गए कि नहीं? काजल इधर पीछे बताओ, क्षमा, समझ गए? आगे अगले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा हाँ, ये जान दो किसमें आया हुआ, किस क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को लेवल देख रहे हो, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। कह रहा अरविंद सुरेश से कितने गुना तेजी से कार्य कर सकता है? अब ये बताओ, गुना जो आया है ये क्षमता दिया है कि समय?
क्षमता दिया है ना। Yes, sir. हाँ, ये पढ़ के समझना है आपको, हर चीज हम नहीं बताएंगे। कह रहा अरविंद सुरेश से 4 गुना, लिख दो यहाँ पे अरविंद। और कौन है? सुरेश 4 गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। 4 और 1 क्यों लिखा, समझ पाए हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो कह रहा है अरविंद और सुरेश मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? सुरेश कितने दिन में कर सकता है? तो अब आप देखो इफिशियंसी में जब हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है? आप बताइए सुरेश की कार्य क्षमता कितनी है और सुरेश को टाइम कितना लगा? 20। दोनों मिलके अगर काम करना है, दोनों को मिलके काम करना है, तो आपने देखा दोनों लोग अगर मिलके काम करेंगे तो क्षमता दोनों की एक साथ होनी चाहिए। कितनी क्षमता है? 5। और कितना टाइम लग जाएगा दोनों को? x 5 चौके कितने दिन में दोनों लोग मिलके काम कर देंगे? आंसर हो गया भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, कठिन लग रहा है? किसको किसको कठिन लग रहा है? अगले में देख लो क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। ठीक है, राकेश की तुलना में सपना। अब यहां हो जाएंगे राकेश भाई और ये सपना। राकेश दोगुना कुशल है कि सपना? सपना। अगर राकेश एक काम करते हैं तो उतने समय में सपना कितनी काम करती है? 2। अब आगे पढ़ो। कह रहा है यदि वे दोनों एक परियोजना में एक साथ काम करते हैं और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों लोग मिलके करेंगे तो क्षमता भी दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होगा, वो ऐड होगा। और कितना समय करते हैं? 48। आगे बढ़िए, क्या दिया गया है? कह रहा है सपना अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकती है? आप बताइए, ये इफिशियंसी इनटू टाइम मल्टीप्लाई किया तो सपना की इफिशियंसी और टाइम से ही वो होगा। सपना की इफिशियंसी कितनी है और टाइम आपको x मान लो। 2 से काटो कितना आ जाएगा? 24। 24 यहाँ 72, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी सपना उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकती है? आंसर हो गया भाई। समझ गए? ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाओ, टाइप। कह रहा अनुज की कार्य कुशलता विनोद की कार्य कुशलता से 150%। हाँ। अगर वहाँ पे राकेश का पूछा तो हम 1 लिखते हैं? हाँ, तब 1 लिखते हैं। जिसका पूछेगा, जैसे हाँ इन्होंने फिर अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे जो डाउट्स रहे आप यहीं पूछ लिया करो, है ना। और आपके पूछने की वजह से बहुत सारे लोग के क्लियर हो जाएंगे। अब हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो हर एक चीज बता रहे हैं। जहां आपको डाउट्स कहाँ है, आपका लेवल क्या, वो तो आप जान रहे हो। और हम बहुत धीरे धीरे और बहुत स्लोली बता रहे, सब कुछ बताते चल रहे हैं। लेकिन आपको जहां डाउट्स आप पूछ लीजिए, जरूर पूछ लीजिए। अब इन्होंने कहा सर अगर हम 1 लिखेंगे तो फिर क्या होगा? आप देखिए, ये अगर इफिशियंसी में टाइम का हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला? वर्क। तो टोटल दोनों लोग का वर्क निकलेगा। क्यों दोनों लोग का निकलेगा? कैसे निकलेगा? इसको भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लोग मिलके काम किए हैं, दोनों की क्षमता हमने एक साथ लिया है, अब दोनों का समय एक साथ लिया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों लोग का काम भी निकलेगा एक साथ। अगर अब इंडिविजुअल निकालना है, अब यहाँ पर जैसे हमने सुमन का निकाला, सुमन क्या नाम? सपना का निकाला, तो सपना की क्षमता कितनी है? 2। और टोटल यहाँ पे सपना का काम निकलेगा। लेकिन अगर हमें राकेश का निकालना है तो कार्य क्षमता कितनी रखेंगे? 1। और यहाँ पे समय किसका निकलेगा? राकेश का। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अनुज की कार्य कुशलता विनोद की कार्य कुशलता का 150%। अब देखो, कह रहा अनुज है और कौन है? विनोद है। अनुज की कार्य कुशलता विनोद के कार्य कुशलता का क्या है? 150। अब विनोद की मान लीजिए आपकी 100% है, तो अनुज का कितना हो जाएगा? बस खत्म हो गया।
है ना। आगे निकालिए 50, ये 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और 2 का रेशियो आया कि नहीं आया? कौन कौन समझ गए? आगे देखो, कह रहा है अनुज किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 20। तो दोनों मिलकर, अब यहाँ पे अनुज कितने दिन में कर सकता है? 20, यानी अनुज अकेले 20 समय किसका है? अनुज का। और अनुज का अकेली इफिशियंसी कितनी है? कितनी है? 3 है। समझ गए? आगे में आ जाओ। अब कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी भी एक साथ चाहिए। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? और पूछा है कितने समय में करेंगे, वो तो पूछा ही है। तो यहाँ पर हम P कर दे रहे हैं। 5 से काटो 5 चौके तो 4 गुना। अगर दोनों लोग मिलके करेंगे कितने दिन में कर देंगे? बस हो गया। कठिन है? ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 44। जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है। कठिन है क्या? कह रहे हैं जॉय और टीम, जॉय है और कौन है? टीम है। दो लोग अलग अलग हैं। कह रहा है जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा किया। अब जॉय का जो टाइम है वो कितना है? 15 दिन है। लेकिन आगे भी पढ़ोगे तो आगे इफिशियंसी की बात बोला है। कौन 25% अधिक है? टीम। जॉय से 25% अधिक है। अगर अब ये बताइए, अब मैं आपसे कह रहा हूं आप 25% हमसे अधिक, ठीक है? तो एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा मैं आपसे 25% अधिक, तो भाई आप यानी 100% है, तभी तो हम 25 ज्यादा होंगे। तो आप ये बताइए, अगर टीम ज्यादा है 25% तो 100% कौन होगा? जॉय। तो लिख लो यहाँ पे 100%। और ये कितना ज्यादा है? 25, 125। 25 पंजे 125, 25 चौके में। तो आप यहाँ पे जॉय और टीम का जो रेशियो आएगा 4 रेशियो कितना हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है ना? आगे किसका दिया है? जॉय का। कितने दिन में? कितने दिन में? 15। तो अब ये जॉय का 15 है, यानी जॉय का अगर टोटल काम निकालना है, टोटल काम निकलेगा कब? जब आपका एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई होगा। तो जॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। और जॉय का टाइम कितना दिया गया क्वेश्चन में? 15। अगर एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल काम निकलता है। तो हमने टोटल काम निकाल दिया। आगे क्या पूछा है? क्या पूछा? टीम अकेले कितने दिन में करेगा? तो बताइए, टीम आपको यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। कितना टाइम लगेगा? टी से मल्टीप्लाई। 5 गुना या 4 गुना, तो टीम कितने दिन में करेगा? बात खत्म। समझ गए? देख लो कैसे कैसे एग्जाम में आए हुए हैं आप। और कब आया हुआ देख रहे हो सब? कब आया है? अब देख लो आपको कैसे, आपको डर लगता है क्या? डर लगता है? क्वेश्चन नंबर 45, 46। हो गया? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ए 1695 दिनों में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25%। सेम है, लगा लेना, बताएंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाओ। कह रहा है ए किसी कार्य को बी की तुलना में 50% अधिक है। अब यहाँ 50 दे दिया है, 3 और 2 आ गया भाई। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या दिया है? ए और बी कितना परसेंट अधिक है? 50। कौन अधिक है? ए की बी? ए 50 अधिक है, तो यानी 20 100% है अगर, तो तभी तो ये 50 अधिक होगा। तो 100% यानी ये 2 हो गया, 50 देने में 100, 50 में 150। समझ गए कि नहीं समझे? आगे आगे में आ जाओ। कह रहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं और 27 दिन में कर लेते हैं, यदि वे मतलब क्या? दोनों लोग 27 दिन में कर लेते हैं, तो एक बात समझिए, एक साथ काम करते हैं टीम तो इफिशियंसी एक साथ होनी चाहिए। अगर टोटल एक साथ काम निकालना है तो इफिशियंसी और टाइम एक साथ होना चाहिए।
तो आप 3 दो कितना आ जाएगा 5, कितने दिन में करते हैं 27। तो 27 दिन में क्या पूछा है आगे बी को अकेले बी को, तो बी की क्षमता कितनी है 2 है, 2 है और यहाँ पे क्या निकल जाएगा टाइम 2 से काट दो 27 पंजे क्या होता है 135, 135 से डिवाइड कर दीजिए तो बात खत्म, आंसर आ जाएगा। है कि नहीं ऑप्शन दशमलव में आया है। अच्छा एक बार अब देखिए यही गलती हो गया, वही गलती हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हम आपके भरोसे रह गए। ये आप पढ़िएगा यहाँ पढ़ना, ये 150 है और ये 150 और 150 ये 100, यहाँ पढ़िए दिया गया समय, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है ए को बी के कंपेयर में काम करने में कितना समय लगता है 50% अधिक समय। अभी तक हम क्या पढ़ते थे क्षमता, ठीक है अभी तक क्या पढ़ रहे थे क्षमता। तो आप जब ये काटोगे तो ये 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा 2। अगर मैं अब यहाँ देखोगे ये टाइम का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, और जब समान काम होगा काम बराबर होगा तो ये आपका इफिशियंसी होगा, और इफिशियंसी में बदलने के लिए तभी तो हम आगे आंसर ला पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा ए और बी के इफिशियंसी को जब ये अपोजिट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों हुआ क्योंकि वो समय दिया गया है, ठीक है ए और बी समय तो है। ये देखो कह रहा ए को काम करने में बी से कितने % अधिक समय लगते हैं, समय दिया गया, और हमको इफिशियंसी होगा तभी हम आगे निकाल पाएंगे, है ना। आगे क्या होगा तभी हम आगे निकाल पाएंगे। अब देखो 3 और 2 को आप अगर ऐड करो तो क्या आ जाएगा 5, और बताइए कितना टाइम लग रहा है 27। क्या पूछा है बी की क्षमता कितनी है 3 है, और टाइम कितना लगा 3 से काटो 3 9 पंजे में, बताइए टाइम कितना लग गया, है ऑप्शन है कि नहीं है, बस हो गया। हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही। क्वेश्चन नंबर 47, लगा लो डिवीजन कर लो। आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कह रहा है ए बी के मुकाबले में 40% कुशल है। कुशल मतलब समझ ही जाओ ए बी के मुकाबले क्या है 40% अधिक है कि 40%, केवल 40%। अब इधर देखो बी अगर 100% है तो ए कितना है, अगर ये बोलता 40% अधिक, देखो यहां फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे इसमें बोला है 40%, जैसे मैंने कहा मेरे पास जितना रुपया है उसका 40% रुपया इनके पास, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया है तो 40% 100 का 40% क्या होगा 40 इनके पास। लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास जितना रुपया है मेरे से 40% अधिक इनके पास, यानी 100% तो है ही मेरा वाला, 40 और अधिक यानी इनके पास अब कितना 100। समझ गए, यहाँ पर बात ये कहा है ए बी का 40%, ठीक है कुशल। ठीक आगे पढ़िए, क्या केवल 40% जैसे प्रश्न क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा ए बी का केवल 40%। जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए और पूजा आपके पास में मेरे से सिर्फ 40% है, मतलब मेरे पास अगर 100 रुपया है 100 का 40% कितना होगा 40, यानी आपके पास कितना है 40। लेकिन अगर ये बात बोला गया कि मेरे पास जितना है आपके पास 40% क्या है अधिक, तब आप 100 में 40 ऐड, समझ में आया। और अब समझ में आया कि नहीं आया, ऐड कब करना है और ऐड कब नहीं करना है। आप इसको कंपेयर करिए, 20 दुने में 40 और 20 पंजे में, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया
2:5। आगे पढ़िए, कह रहा है सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50%। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50। अब ए और बी अगर 100% है, ए और बी क्या है 100% है, तो ये कितना है 50। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, और सॉरी 1/2, 1 और 2। ये 1 होगा और ये कितना होगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे पढ़िए, क्या दिया, कौन सा था 47 का। कह रहा सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। और कंपैरिजन कैसे करोगे, ए और बी कितना है, यहाँ पर ए और बी मिलाकर कितना है 5 और 2 मिला के 7। समझिए, जैसे ए है और ये क्या है बी है, और इनमें देखोगे रेशियो, ये 2 रेशियो में कितना है 5, और ये सी है और ये कितना है a प्लस बी है। अगर इनका निकालोगे ये आएगा कितना, ये है ना। आप यहाँ पर देखिए, ये मिलाकर ये 2 है और ये मिला के कितना है, ये 2 है और ये कितना है 5 है, और यहाँ पर a और b मिला के कितना है 2। अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, तभी काम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करोगे कंपैरिजन, बताओ, एक बार सोच के देखो, कुछ करना नहीं है, बस एक बार सोच के देखो। ए की वैल्यू जब 2 दी गई तो बी का निकालना रहेगा तो निकल जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 दी गई है, तो यहाँ अगर 2 की वैल्यू रख दोगे अकेले 2 की, तो b बराबर 0 होगा, और यहाँ b बराबर 5 है। 3 रहेगा कहाँ पे भाई? अब जानते हो मैं यहाँ पे इस वजह से रुका हूँ कि आप समझ पाओ इस चीज को। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं यहाँ से a की वैल्यू यहाँ रख दूँ, यही ना। अब एक बात बताओ, अगर a की वैल्यू मैं यहाँ 2 रख दूंगा तो यहाँ पे 2 ही तो है, कितना है 2 ही है। अब यहाँ अगर मैं निकाल दूं तो ये 2, तो b बराबर 0 होगा, और यहाँ b बराबर तो 5 दिया है। तब फिर क्या करोगे, हैं b की वैल्यू रखें, चलो b बराबर 5 रखें, यहाँ तो 2 ही है। समझ में आया? अब बताओ जोड़ करके, चलो जोड़ भी दे रहे हैं, 5 और 2 मिला के 7 आ गया। आपको बताओ, कोई बताएगा, कोई बताएगा? विकास सोच के देखो एक बार। ये अगर ये सोच ले गए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं तो फिर हमको इसको सोचवाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भूमिका बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में बराबर लाना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करोगे आप, इस चीज के एक बार दिमाग लगाइए कि हम इन दोनों को बराबर कैसे करते हैं। अगर बराबर हो गया तो कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? गुना करके कैसे होगा? अरे ये a और b एक साथ में है, और यहाँ पर a और b अकेला है। चलो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये c अकेले कितने दिन में करता है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। 2 एफिशिएंसी के साथ में अगर a और b करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? a और b मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 60 दिन। क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ो। तो तीनों मिलके काम करना है, तीनों मिलके काम करना है, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? तीनों मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3 है। 3 से काटो, ये 20 आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, गलती हो गई। अरे रुको, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक चीज समझना, जैसे बोला है कि
सी कितने दिन में काम कर सकता है? 30 दिन। कितने दिन में? 30 दिन। तो यहाँ पर सी वाले जगह पर हम क्या लिखें? 30, और यहाँ पर ये 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसमें देखोगे ये 60 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये टोटल काम ये किसका आ जाएगा? ए प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 60 हम 30 बड़े 6 लिखते हैं। 30 बड़े में क्या हो जाएगा? 2। तो आप कहोगे ये दोनों मिलाकर कितने दिन में कर सकते हैं? 60। अब यहाँ पर समझिएगा a प्लस बी और ये अकेले सी, a 60 दिन में कर सकता है, c अकेले 30 दिन में कर सकता है। दोनों का निकालें हम, ठीक कितना काम होगा? 60। 60 एकम 60, और ये कितना हो जाएगा? 30 दुने में 60। अगर दोनों का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 30 दुने में 60, तो सॉरी 3 दुने में 6, कितने दिन में आ जाएगा? 20। है ऑप्शन है क्या है? 5 दिन है, 8 दिन है, एक और कहाँ गलती हो गई? सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50%, ए और बी की कुशलता का 50%, ठीक है, आधा ही है। ए और बी के कुल कुशलता। अरे यार देखो कंपैरिजन यही गलत हो गया। अब हम आपको बताएं, यहाँ पर देखो क्या बोला है? कुशलता। क्या बोला है? कुशलता। कुशलता और समय जस्ट अपोजिट। कुशलता और समय जस्ट। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है 30, ये क्या है? समय है ना, और यहाँ क्या है? ये कुशलता। क्या लिखा सामने? कुशलता। रुको, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 30 जो आया है ये तो समय की बात हो रही ना। 30 आपका क्या है? समय है, और ये ए और बी क्या भी निकलेगा? समय निकलेगा। तो इसको हम जस्ट अपोजिट कर दें तो 2 और 1 नहीं आ जाएगा। हम क्यों करेंगे? ये बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ समय का कंपैरिजन हम कभी उससे करेंगे? क्षमता से नहीं। ये तो क्षमता आया है ना, तो समय का कंपैरिजन किससे होगा? समय से होगा। तो मैं इसका कंपैरिजन इसके समय से कर दिया ना, अपोजिट कर दिया, तो समय हो गया कि नहीं हो गया? और ए और बी मिलकर अब कितने दिन में करेंगे? 15 दिन। ए और बी अगर 15 दिन में करेंगे तो आप अब लगाइए, क्या कठिन होगा? ए और बी अगर मान लीजिए, और ये अकेले सी, ए 15 दिन में, सी 30 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। 15 दुने में 30, 30 एकम में 30, दोनों मिलके 3, यहाँ में 30, कितने दिन आ गए? 10। ऑप्शन है कि नहीं है? बस वही आंसर हो गया। ठीक है, एसएससी वाले अपनी क्लास में आंसर आ गया। एसएससी वाले भी अपनी क्लास में हैं। सीडी सर देखो फिर से समझा दीजिए। परेशान नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़िए पहले। ए बी के मुकाबले केवल 40 गुना कुशल ए किसके मुकाबले? बी कितने परसेंट अधिक कुशल है? तो कितना परसेंट? केवल 40। तो ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा? तो 20 दुने में 40 और 20 पंजे में, तो ए और बी का जो आ गया वो कितना आ गया? ये यहाँ तक कौन कौन समझ गया? समझ गए? ठीक। आगे कह रहा है ए और नहीं, आगे क्या बोला है? कहा है सी की कुशलता, सी की जो है कुशलता, ए और बी की कुशलता का क्या है? 50। ए और बी अगर 100% है तो ये कितना है? समझ गए? अगर ये करोगे 50 और ये आ जाएगा 2, यानी कि सी और ए प्लस बी दोनों मिलके देखें तो ये कितना आ जाएगा? 1:2। समझ में आया? ये निकला क्या? क्या निकला? आगे अब प्रश्न को पढ़िए। सी कितने दिन में अकेले काम कर सकता है? 30 दिन में। सी कितने दिन में? 30 दिन में। अब बताइए, वो समय है, क्या दिया? समय की क्षमता
समय। और यहाँ पे ये दिया क्या है, अगर हमको इसका समय निकालना हो, समय का रेशियो, तो आप बोलोगे सी ऐसी रहने दीजिए a प्लस बी, और ये 2 रेशियो 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? क्यों होगा ये बात भी समझ रहे हो? बताइए c कितने दिन में करता है, और a प्लस बी ये दिया गया है, ठीक है। अब बताइए ये 2 क्षमता के साथ ये कितने, 1 2 से काटो कितना आ जाएगा, 15, यानी a उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन। समझ में आया कि नहीं है? अब क्या पूछा है, कहा है दोनों लोग, तीनों लोग मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमको a और b का पता चल गया 15, और c का पहले ही पता है। पूजा समझ पा रही हो, कहा नहीं आया हैं? जैसे काम तो, एक बात बताओ, a और b काम कर रहे हैं, और ये c और a प्लस b काम कर रहे हैं, समझना। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ भी ये जो निकाला गया है, ये तो इफिशियंसी निकाला गया है ना, ये तो पहले समझ रही हो, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ रही हो, तो उसमें क्या दे रहा है कि आपका C अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। अब एक बात बताओ, ये तो है आपका इफिशियंसी, ये किसका रेशियो बना है, इफिशियंसी का। आपको निकालना क्या है, समय। समय का इफिशियंसी में कोई कंपैरिजन तो होगा नहीं, होगा? तो आपको इस इफिशियंसी वाले को समय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। समय में कन्वर्ट करोगी तो क्या आ जाएगा, C और A भी ऐसे ही रहेगा। ये 1 और 2 का जो रेशियो था, मैंने आपको बोला था समय और इफिशियंसी एक दूसरे क्या होते हैं, तो 2 और 1 नहीं हो जाएगा। अब बताइए C का टाइम आ गया, अब ये टाइम का रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? अब C का टाइम कितना था, कितनी थी, और कितना समय, 2। A और B का निकालो तो कितना दिन आ जाएगा, 15। समय आया A और B का, ठीक। आगे देखो, A और B कितने दिन में कर सकते हैं, 15। C अकेले कितने दिन में, दोनों मिला के काम कर दो, कितना हो जाएगा, 30 वो आ जाएगा, 15 दुनिया में 30, 30 सेकंड में 2 और 1, 3 से काटो कितना आ जाएगा, आंसर आ गया। समझ गए? टोटल कार्य निकल रहा है भैया, हैं? टोटल वो कार्य निकल रहा है जिसमें हमें कंप्यूटर करना है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? अब देख लो कितना कुछ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कठिन है ये? आप लोग एक बार सोच के देखो, कठिन क्वेश्चन है क्या? बस आपसे ये जानना चाहता है कि आपका इफिशियंसी और टाइम की समझ कितनी है, ठीक है। हमने भी वही गलती कर दिया था, हम पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, हम देखते हैं इधर ही आ जाते हैं, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाओ, अगले वाले 48 लगाओ आप, 48। चलो 48 में बता दो। अगला वाला कह रहा है एक कार्य को 11.5 दिनों में कर सकता है, बी ए से कितना अधिक कुशल है, 25। ठीक है। देखो ए का क्या दिया गया है, समय। ए का क्या दिया गया है, समय। कह रहा बी ए से क्या है, 25% अधिक कुशल है। ए और बी के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कह रहा बी 25% अधिक है, यानी 125 हो गया, और ये ए क्या हो गया, 100। 25 चौके 100, 25 पंजे, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4:5। कह रहा है सी बी की तुलना में 50% कम है, तो यहाँ देखिए सी और बी के बीच में कंपैरिजन कर दें। सी बी की तुलना में क्या है, 50% कम है। अगर 20 100 है तो सी कितना है, 50% कम, यानी 50 है। इनका कितना आ जाएगा, 2:1। अब इनका बना लोगे रेशियो कि नहीं बना लोगे, बताया है कि नहीं बताया हमने, A:B:C। क्या हो जाएगा, 4 5, और यहाँ हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ आप बोलोगे 4 दुने में 8, 5 दुने में, तो 5 इक्यानवे में। अच्छा एक बात बताओ, क्या निकला है, क्षमता की समय, हाँ क्या निकला है, क्षमता। क्या निकला है, क्षमता, यानी इफिशियंसी। क्या निकला है, क्षमता, इफिशियंसी निकला है। आगे में देखिए क्या बोला है, ए और बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं,
कह रहा ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब हमें एक बात बताओ, ए की कार्य क्षमता एक कितना समय निकाला है 11.5। ए का समय कितना दिया गया है समय, तो आप बोलोगे 11 से 1/2 यानी 23 बटे में क्या दिया गया 2। 23/2 ये इसका क्या है टाइम है, और टाइम में जब हम एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करते हैं वर्क आता है, तो आपका 23/2 इसका एफिशिएंसी ए का कितना है 8 का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल पूछ रहा है, टोटल तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो 8 10 18 5 23, 18 5 23, गुणे में टाइम कितना लगेगा t कर दो, 2 चौके 23 से 23 काट दो, टाइम कितना लगेगा 4। देख पाए कितना आसान है, बस आपको खाली कैलकुलेशन आना चाहिए तरीके से। आ रहा है कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बन गया होगा, ठीक है। अगले में आ जाओ, अगला आप करो एक बार, मैं सबको टाइम अच्छा रहे तो अगला वाला मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाओ, 50 क्वेश्चन नंबर 50। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। वर्क एंड टाइम को लेके किसके दिमाग में थोड़ा सा डर रहता था, अब काफी हद तक कम हो गया, ठीक है। बस आपको इसमें खाली इतना कंपैरिजन जानना है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ये आपका एफिशिएंसी दिया है, वर्क पूछा है, बस इतने जानना है, ठीक। इसमें सर पैसे वाला भी आता है। हाँ वो भी आता है, वो ज्यादा आ रहा है। करा देंगे हैं, वो ज्यादा आ रहा है टेस्ट। करा देंगे, अभी आगे मिलेगा। पहले तो ये इस पे कर लेना, ये कमांड करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, ठीक है। कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में करता, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो ए और बी का कार्य क्षमता कितना है, तो कह रहा ए किसी कार्य को कितने दिन में 12, बी उसी कार्य को कितने दिन में, बस। अब बताइए 12 आपका समय है और इसकी कार्य क्षमता ए की कितनी है, तो यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता 4, कितना समय लगेगा 4 3 3 तरीके, यानी टी को कितना टाइम लगेगा, बात पता, आंसर हो गया। अगला वाला लगा लोगे, कुछ है नहीं इसमें भी, क्यों कि बताना पड़ेगा, बोलोगे नहीं करते। हाँ यस टी और यू मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 30 दिन। यस टी और कार्य कुशलता का अनुपात कितना है 20 15 12, 15 12 27 और 20 कितना हो जाएगा 47। कह रहा है यस टी और यू कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन। और आगे देखो, आगे क्या बोला है, इनकी एफिशिएंसी एक साथ चाहिए, 15 12 20 कितना हो जाएगा 47। टोटल काम हो गया, किसका पूछा है, कह रहा है यू अकेले, यू की एफिशिएंसी कितनी है 12, कितनी है 12 है, कितना टाइम लगेगा 3 मान लीजिए, 6 दूने में 12, 6 पंजे में 30 और 5 7 35, 5 चौके 20 और 3 235 बटे में 2। है कोई ऑप्शन, है कि नहीं है, देख लो कितना अच्छा लेवल का है और तुरंत आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ए बी और सी एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 6। यदि बी ए से 2 गुना तेजी से सी और सी से 3 गुना तेजी से कार्य, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बढ़िया लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। यही सब वाले में आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 52, यहीं से कंपैरिजन ज्यादा होगा और आपको परेशानी हो सकती है, समझ लेना चीजें आपकी, आपका जो अंदर का डर है वो खत्म हो जाएगा, बस एक बार कर लेना। क्वेश्चन पढ़ा आपने,
तो क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा, कितने तीनों लोग मिलके कर रहे हैं कि कोई अकेला कर रहा है? तीनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं? ए बी और सी एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 दिन। कह रहे यदि बी ए की तुलना में दोगुना तेजी से, बी और ए के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें, बी और ए के बीच में, तो कह रहा बी ए के दोगुना। समझ में आया कि नहीं है? बी और ए क्या हो गया? दोगुना। आगे देखो, कह रहा और सी से 3 गुना। कौन? अगर और बोले तो पहले को लेना। अगर ये ऐसा दिया गया है और ये बाद में और बोलता है तो यहाँ पे ये पहला वाला लिया जाएगा। ठीक है, कह रहा है बी सी का क्या है? 3 गुना। बी सी का 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 गुना है किसके? सी के। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? हम कह रहे कुछ भी आए बना लोगे ना। आगे हम निकाल दो। अगर मैं इसको A रेशियो B लिख दूं कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर ये 1 हो जाएगा, ये 2। इसी को उलट दिया हमने, कोई दिक्कत? भाई A के सामने 1 है, B के सामने 2 है, बस यही तो बात है। आगे A रेशियो B रेशियो C, A और B का रेशियो 1:2, B और C का 3:1। इसके सामने 2, इसके सामने 3 हो गया, 3 दूने में 6 हो गया। ये कितना आ गया? A B और C का क्या आ गया? 3 2 6। कह रहा है कितने दिनों में कर सकते हैं? 6। तीनों लोग मिलके कर रहे हैं ना, तो जब तीनों लोग मिलके 6 करेंगे यानी तीनों की एफिशिएंसी भी आनी चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी 6 3 9 2 11। कितने दिन में करते हैं? 11 दिन में 2, तो सॉरी 11 की एफिशिएंसी साथ में 6 दिन। कितना है? 6 दिन। क्या पूछा आगे? तो सी अकेले, सी की क्षमता कितनी है? 2 है। 2 से काटो, 2 3 तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 35 है। कोई ऑप्शन? अब देख लो कितना कठिन है। कठिन है क्या? अब करना आपको है। अब हम इसमें क्या बताएं? क्वेश्चन नंबर 59 आ जाओ, बाकी लगाना। 59 इंपॉर्टेंट। हाँ 59। कह रहा है एम एन की तुलना में 3 गुना अधिक कारीगर, कुशल कारीगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एम एन की तुलना में, इधर देखो, m किसके तुलना में? n की तुलना में 3 गुना अधिक, यानी 3 और 1 का आ गया रेशियो आएगा। 3 और 1 का कैब निकालोगे, ये इनका अंतर कितने का आएगा? तो कितने का अंतर आएगा? 2 का आएगा। समझ में आया? आगे क्या क्वेश्चन है? कह रहा है इसलिए किसी कार्य को करने में n से, अच्छा हाँ एक बात, ये आया क्या है? ये किसका रेशियो है? किसका है? अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए हो कि नहीं? कह रहा है इसलिए किसी कार्य को करने में n से 262 दिन कम लगते हैं। n से 262 दिन कम लगते हैं। तो अगर यहाँ टाइम का मैनेज करोगे, 2 कम लगा कि नहीं लगा? 2 यूनिट कम लगा, कितने के बराबर में है? 262। 1 यूनिट कितने के बराबर में होगा? 131। 1 यूनिट कितने बराबर में होगा? 131। तो कह रहा है n इसको पूरा कितने समय में कर देगा? n इसको पूरा कितने समय में कर देगा? समय पूछा है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 3 × 3 3 9, 3 × 3, यानी n को करने में टोटल कितना समय लगेगा? कितने समय में? 393। यूपीएसआई पूछा गया। समझ गए हो कि नहीं? आ गया ना? सिर्फ माइनस क्यों किया गया? कहाँ पे? अच्छा देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये आपका इफिशियंसी है, और आगे जब हम टाइम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बात आगे टाइम की बात बोल रहा है, तो हमें टाइम में कन्वर्ट करना, तो 1:3 हो जाए। आगे क्वेश्चन पढ़ो तो कह रहा है कि यम को
n के कंपेयर में 262 दिन कम लगते हैं। m को n के कंपेयर में 262 दिन कम लगते हैं। तो कम लगता है ना, समय इसको कम लगा और इसको समय, तो अगर हम इनको माइनस करें तो कितने यूनिट का अंतर आया? तो 2 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 131। कितना समय लगा? अभी n ही करेगा ना टोटल, n करेगा कितना समय? 393। ठीक है, बस हो गया। आ रहा है कुछ दिमाग का? ठीक है, तो बता दिए। अगर मैंने टाइम पूरा दिया होता तो फिर मतलब एफिशिएंसी से कंपैरिजन नहीं करता। हाँ, अगर टाइम पूरा देता तो मैं यहाँ 4 का मतलब सर अगर क्वेश्चन में टाइम मेथड होती मतलब कम या ज़्यादा पूछा जाएगा तो नहीं। हाँ तभी हो। वो अपने अब ये, हाँ ये अपनी समझ है, मतलब आपको मैथ्स की इसकी कितनी समझ है। इसी से लगता है क्यों क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर